नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर में और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइंस के तिकोना पार्क में और यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी लोग हैं जो पिछले 5 महीनों से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में निगम के कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, उनकी क्या मांगे हैं और सरकार कब उनकी मांगे सुनेंगी। तो हमारे साथ मौजूद है गौरव जी। नमस्कार जी। पिछले 5 महीने से ये सफाई कर्मचारी निरंतर धरने पे चल रहा है। सरकार को ये बात जता रहा है कि कोरोना योद्धा जिसने देश की सेवा की, आज वो बात कर रहा है कि हमारी नौकरियों को परमानेंट किया जाए। हरियाणा सरकार जो वर्क आउटसोर्सिंग के ONM की जो ठेके लाई है उनके ऊपर रोक लगाए, पर परसों चंडीगढ़ कोई मीटिंग हुई और ये सुनाई आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि वर्क आउटसोर्सिंग के ठेके, ONM के ठेकों को इन्होंने, सरकार ने हरी झंडी देने का काम करा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कर्मचारी के माथे पे कील ठोकने वाली बात है कि यदि ये कर्मचारी उस ONM के ठेके के बारे में आपको बता दूं कि ना तो उसमें DC रेट देने का कोई प्रावधान है, ना तो PF का कोई प्रावधान है, ना ASI कटने का कोई प्रावधान है, ना तो उनकी सुरक्षा की कोई बात है। तो एक तरीके से उनको दोबारा से एक जैसे बंधुआ मजदूर के तरीके से काम कराने वाली बात है, उस तरीके से काम कराने की षड्यंत्र और पूरा प्रोग्राम हरियाणा की सरकार कर रही है। तो आज आपका यहाँ इकट्ठे होने का क्या प्रावधान है? आज हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के जो हरियाणा के चेयरमैन है श्री कृष्ण कुमार जी, वो आज प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर और हमसे बात करने के लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको हमने निमंत्रण दिया था और अपनी सारी जो आप बीती पिछले 5 महीने की है वो उनके सामने, अपने आयोग के सामने रखी थी, जिसके ऊपर उन्होंने हमें आश्वासन पूरा दिया था कि वो इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रख के, हमने उनके माध्यम से ये बात रखी है कि जितना भी सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा में गुड़गांव में काम कर रहा है, या तो उस कर्मचारी को आप विभाग रोल पे करके, मैं पैरोल की बात नहीं कर रहा, विभाग रोल पर करके किसी भी तरीके का 11 महीने का जो अनुबंध ये करते हैं वो अनुबंध हटा के इनको विभाग रोल पे किया जाए, बिना किसी अनुबंध के, किसी टाइम पीरियड के, और इनको इनके योग्यता के हिसाब से प्रमोटेड किया जाए। यदि कोई बच्चा पढ़ा लिखा है तो वो मानता हूं कि वो सुपरवाइजर की पोस्ट पे भी जा सकता है, वो SI भी जा सकता है, वो SSI भी बन सकता है। और जो सफाई कर्मचारियों की जो पोस्टें डिमोनिश कैटेगरी में गिरी हुई है उसको उस कैटेगरी से निकाला जाए, जिससे कि क्या होता था कि अभी हरियाणा सरकार में और इस नगर निगम में क्या चला हुआ है कि यदि सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है कि उसके साथ साथ उसकी पोस्ट भी खत्म कर दी जाती है, उसको उस कैटेगरी से बाहर निकाला जाए। और सफाई कर्मचारी साथियों को जैसे ही कर्मचारी को रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद उसके परिवार को, बच्चों को या फिर किसी और अन्य आदमी को जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको उस पोस्ट पे लगा के परमानेंट किया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि इस सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज जो इस सफाई का कार्य को करता है, गंदगी में बढ़ के, कूड़ा उठा के, मरे हुए जानवर उठा के, और आज इनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, चाहे तनख्वाह के लेके हो, चाहे इनकी पिछले 5 महीने से धरना है। ये लोग अपने घर पे घर छोड़ के अपने छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप देख रहे हैं आपके सामने खड़े, इन मासूम बच्चों को लेके धरने पे बैठे हैं, पर उसके बावजूद भी सरकार आंख मूंद के, कमिश्नर आंख मूंद के इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि करना ये चाहिए था कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी गिड़गिड़ाते हुए और बिलखते हुए इस कमिश्नर के पास या निगम के पास आए, अपने मुख्यालय पहुंचे, तो कमिश्नर को इनकी बात को सुन के उसको कहीं ना कहीं सिरे चढ़ाना था और इनको कमर पे तबकी मार के ये कहना था कि मैं तुम्हारे साथ हूं और जाओ, मैं जाके बोलता हूं और तुम्हें परमानेंट कराने की बात और तुम्हें विभाग रोल की बात मैं सरकार के समक्ष रखूंगा और CM के समक्ष रख के तुम्हारा अप्रूवल लाने का काम करूंगा, और जो भी बात होगी आप नौकरियों पे जाओ। पर इस तरीके की कोई भी इन लोगों के साथ कोई बात की गई नहीं। पिछले 5 महीने से धरने पे कमिश्नर क्या, एक चिड़िया का बच्चा भी उड़ता हुआ निगम की तरफ से वहां नहीं आया और ना अपनी कोई बात कही। आप बताइए सर इस बारे में कुछ। जी, मेरा नाम कौशल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे मान्यवर जो गौरव टाक जी ने बताया बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि हमारा जो आज सफाई कर्मचारी त्राही हो रहा है और इनके लिए किसी ने भी अधिकारी ऊपर से नीचे तक
हर अधिकारी मुंह मोड़ के चला जाता है, जिससे कि वो ये सोचता है कि ये किसी उसमें नहीं है, कैटेगरी में। और हर आदमी की अपने अपने घर की सभी की परेशानियां हैं, जो कि आज 5 महीने से हर आदमी की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई पड़ी है। लेकिन कोई भी प्रशासन ने इस चीज़ का आज तक कोई भी ये नहीं कहा कि भाई आपके घर में परिवार में बीमार भी हैं, हारी बीमारी। अभी पीछे हमारे कर्मचारी 2 कर्मचारी ऐसे थे, एक तो महिला थी जो कि पैरालाइज हो गई थी इसी बीच में, तो वो उसके लिए भी कुछ ऐसा कोई ये सहायता वगैरह का कोई इन्होंने ऐसा प्रावधान नहीं कर रखा जो कि इनको प्रोवाइड किया जाए। अब तो मेरा यही कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारे आज कमीशन से आए हैं कृष्ण कुमार जी चेयरमैन साहब, तो वो आकर के हम उनके सामने समक्ष सारी बातें रखेंगे, तो वो जो भी बात होगी आपके सामने रहेंगी। धन्यवाद। यदि ये लोग सरकार इस सफाई कर्मचारी की बात को नहीं सुनता तो ये सफाई कर्मचारी साथी आने वाले 2024 के अंदर ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे और कहीं ना कहीं ये लोग मनोहर लाल खट्टर जी को भी, कमल गुप्ता जी को भी और इस प्रशासन को भी सत्ता परिवर्तन करके अपनी वोट की चोट से ये बताएगा कि किस तरीके से इनके साथ पीड़ा जब की गई और अब चुनावी दौर में इनके लिए जो लुभावने सपने जो दिखा रहे हैं वो इस बार चलेंगे नहीं। एक कर्मचारी बच्चे को किस तरीके से भूखा रख के अपने रोजगार पे जाता है। त्योहार जब देश के अंदर मनाए जाते हैं, चाहे होली का हो चाहे दिवाली का हो, ये सफाई कर्मचारी अपने घर पे ताला मार के प्रदेश की गंदगी को साफ करके और कूड़ा उठाने का काम करते हैं। अपने बच्चों को मैले कुचैले कपड़ों में छोड़ के गुड़गांव के अधिकारियों के दफ्तरों को साफ करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मांगे सरकार को सुननी पड़ेगी। अगर ये सरकार इसकी बात नहीं सुनेगी तो कर्मचारी सेक्टर 34 के अंदर आप जाके देखिए, पूरा कर्मचारी बड़े रोष के अंदर बैठा हुआ है। और आज गुड़गांव इसमें जॉन हॉल के सामने चेयरमैन साहब से मिलने के लिए कर्मचारी हुए। अगर इन लोगों ने इनकी बातें नहीं सुनी, इन बातों को सर नहीं चढ़ाया, तो इसका खामियाजा अभी 2024 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार आसमान से सड़क पर आएगी और इनसे इल्तिजा और गिड़गिड़ा करेंगी। पर ये लोग कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करेंगे। पिछले 5 महीनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगों को सुना नहीं जा रहा, तो इस मामले को लेकर आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि उन लोगों को दिख नहीं रहा। हमें 5-5.5 महीने हो गए, अपने बच्चों को छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के हम अपनी नौकरी के लिए बैठे। हम गलत चीज़ के लिए तो नहीं बैठे, अपना रोजगार मांग रहे हैं। हम काम करते करते हटाए गए हैं तो अपना हक ही मांग रहे हैं। हम कोई गलत चीज़ के लिए तो नहीं बैठे, हम ना सरकार से गलत चीज़ मांग रहे। निगम प्रशासन आता है सर, मुंह मोड़ के चला जाता है, जैसे कि हम लोगों में कीड़े पड़े हुए हैं। एक दिन ऐसा था कि हम लोगों में जब कोरोना काल चल रहा था तो एक दिन ऐसा था कि हम लोगों को माला पहनाई जाती थी और आज यही लोग हम लोगों को जूता मारने का काम कर रहे हैं। जूतों की माला तो नहीं पहनाए लेकिन जूते मारने का काम जरूर कर रहे हैं लोग। क्या हम लोग यहाँ पे सरकार अंधी हो गई है या निगम प्रशासन के लोग अंधे हो गए? इन्हें जरा सा भी ये नहीं दिखाई देता यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं, कोई किस समस्या है, कोई हमारी कोई नहीं सुनता। ये लोग ये काम कर रहे हैं। मैम, सफाई कर्मचारी अगर हफ्ते 10 दिन भी अगर काम नहीं करते तो पूरे गुड़गांव में कूड़े का ढेर आ जाएगा। अब होने वाला है। तो 5 महीने हो गए हैं, अगर अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो आगे इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? अगर आगे भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर हमें अपना कदम उठाना पड़ेगा, बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सारे हरियाणा का नगर निगम है जो काम बंद कर देंगे। तब इन्हें पता चलेगा कि सफाई कर्मचारी अगर काम ना करे तो क्या हाल होता है देश में। सरकार की ऐसी स्थिति रहती है तो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप क्या देखते हैं उस सरकार को लेकर? सर, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। जब सरकार भी तो हम लोगों से बनी है ना, जब हम लोग इन्हें कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो गिराने का भी काम हम आम बंदे कर सकते हैं, तो हम लोग इनको वोट ही नहीं देंगे। इससे अच्छा तो अपने घर में बैठेंगे, किसी को कोई वोट देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बनाने वाले हमें जब हम लोग ही वोट नहीं देंगे तो ये कहाँ से बनेंगे? ये काम करेंगे, सरकार बदल देंगे हम लोग। हम किसी ऐसे इंसान को देंगे जो हमारी सुने, कोई गरीब बंदे की सुने, हम तो उसको वोट देंगे। बाकी हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम अभी नगर निगम का चुनाव होने वाले थे लेकिन वो हुए नहीं और उसमें देरी चल रही है,
तो जितना वो देर होता है उतनी ही दिक्कतें होंगी। और नगर निगम चुनाव को लेकर अभी कोई सरकार की ओर से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि कब होंगे कब नहीं होंगे। ठीक है, अभी सफाई कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हैं और चेयरमैन कृष्ण कुमार जी का आने का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ये सभी अपना ज्ञापन लेके जोन हॉल में जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सर, आज कर्मचारियों की बैठक हुई है, क्या इसमें मांगे रखी गई, हम किस तरह से अपनी डिस्कशन कर रहे हैं? इसमें यही है कि जो इनकी मांगे इन्होंने, जो यूनियन है इनकी, उन्होंने पढ़ दी है। और जो हमारे जो ठेकेदार के अंडर जो कार्य कर रहे हैं जो लोग, वो इस एक्सप्लॉयटेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। मेरे को ये पता लगा था कि भाई यहाँ एजिटेशन भी रहा है 10-11 दिन का, तो मैंने यहाँ फिर एक विज़िट का प्रपोजल रखा है और मैं विज़िट करने आया हूँ। और जो इनके पॉइंट है वो उन्होंने, यूनियन वालों ने पढ़ दिया है उसको, और मेरे को एक ड्राफ्ट के तौर पे दे दिया है। और उसके अभी 1-to-1 मैं जाके भी जो अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग रहेगी अभी अपना रेस्ट हाउस में, तो मैं उसको वो उनके साथ डिस्कस करूँगा। और जो भी इनकी जो मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, जैसे कई बार ये चल रहा है HKR इनका जो मैटर चल रहा है, उसके अंडर इनको कैसे हम वो कर सकते हैं। और एक मोटिव है कि भाई ये इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बच जाए होने से, जो ठेकेदार है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो वही एक पोर्टल है, उस पर बात करने के लिए भी मैं इनसे अभी यस और नो की बात कर रहा था। तो कुछ कर्मचारी हैं वो उनके दिमाग में शायद उस तरह की चीज़ें नहीं है कि भाई वो हमारी एक मॉनिटरिंग का एक हिस्सा है और हमारे को जो पूरा पैसा है वो मिलेगा। तो कुछ कर्मचारी है उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो इनका अपना मैटर है। मैं जो भी इनकी बात है वो सुन ली है मैंने, और आगे भी सुन के इनके जितने भी नेता है वो साथ में रहेंगे और रेस्ट हाउस में एक बात पे मैं डिस्कस करके जाऊंगा। अब भी जो है लगातार कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अब भी सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। हाँ, उसी के लिए मैं जो पहले भी बोला है कि भाई जो इनका एजिटेशन था, एक 19 नवंबर 2020 का मैंने एक ऑर्डर है वो अपने जॉइंट कमिश्नर है डॉक्टर नरेश जी, उनको दे दिया है। और उस पर भी जो बात होगी उस पर हम करेंगे। ये साथ में हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी है, जो इनके वेलविशर है, वो रहेंगे। और उसमें ये रहेगा कि भी जो कर्मचारी निकाले हुए हैं वो ठेकेदार निकाल नहीं सकता उसको, जब तक उसका कोई भी जो ठेका है जब तक चलेगा। और कोई नया ठेकेदार आएगा मान लो, तो वो उस कर्मचारी को बाहर नहीं निकाल सकता। और जो पुराने कर्मचारी है और जो नए कर्मचारी है वो भर्ती नहीं कर सकता। जितने भी कर्मचारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मचारी है उसको कोई राइट नहीं है उसको बाहर निकालने का। तो वो मैंने ऑर्डर दे दिया, उसी के लिए मैं आया था स्पेशली, क्योंकि मेरे को पता चला था कि एजिटेशन हुआ है। तो हरियाणा कौशल निगम रोजगार को लेकर जो है कर्मचारी 2 गुटों में बढ़ गए। कुछ चाहते हैं कि हम उसमें रजिस्टर्ड हो, कुछ कहते नहीं हो। उसमें कई भ्रांतियाँ, जैसे अभी यहाँ पे भी जैसे आपने अंदर में बात कर रहा था, उसका एक मॉनिटरिंग बॉडी है वो। अगर हमारे कर्मचारी, जैसे अब ठेकेदार की बात कर रहे हैं, जैसे बेचारे उन्होंने निकाल दिया, उसमें 3400 के लगभग मेरे को कर्मचारी बताया था, वो सिर्फ एक मॉनिटरिंग बॉडी है। उसमें जितने भी जो इन्होंने बोला है कि भाई इसको रोल पे आना चाहिए, तो वो सिस्टम वही है। वो एक सिर्फ ये है कि जो यहाँ से जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर ये ठेकेदार ना होकर एक सरकार बन जाएगी। और सरकार की भी एक वो यूनिट है, वो कोई सरकार का पार्ट नहीं है। वो एक सरकार ने, CM साहब ने उसको वो किया है कि भी ये एक आदमी इसकी मॉनिटरिंग करेगा, ताकि जो भी उसके EPF, ESI या जो भी जो चीज़ें हैं वो उसका सैलरी उसके सीधे अकाउंट में जाए और वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए। ये क्योंकि मैं बहुत सारे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी 1 के जो अगेंस्ट है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी आ चुके हैं। और उनका एक सीधा सा ये रहता है कि उनका जो PP है, जो परिवार पहचान पत्र है, उसे अटैच्ड है वो। और जो भी किसी के साथ भी दिक्कत होती है तो वो एक बार HKR में उनको इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई आपका, जैसे यहाँ पे जो अपना जो पेरेंट्स मतलब कमिश्नर साहब हैं यहाँ पे, तो उनको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये कर्मचारी के साथ ये दिक्कत है, इसलिए हमने इसको टर्मिनेट कर दिया, इसलिए हमने इसको सस्पेंड कर दिया है। तो यही एक मॉनिटरिंग बॉडी है। जैसे वो सर्विस प्रोवाइडर है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, लेकिन कई कर्मचारियों का अपना ओपिनियन है। लगता है कि निगम कर्मचारियों को, निगम अधिकारियों की सह पे सारा काम होता है, ठेकेदार उन्हीं के कहने पर ही काम करते हैं। उसी के लिए ट्रांसपेरेंसी मैंने इनको बोला है कि भैया मेरे को एक कर्मचारी का एक डेटा दो। और डेटा मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि 5200 कर्मचारी है, उन्होंने मेरे को पहले डेटा दिया था कि जो भी मान लो 6 जोन है यहाँ पे, जितने कर्मचारी है, 500 मान लो एक जोन में है, 200 एक में है, 300 एक में है, तो उसका डेटा हमें पता रहे कि भी वो उस जोन का कर्मचारी है। और जो इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है,
तो वो हमें पता चल जाए कि भाई ये कर्मचारी यहाँ 10 कर्मचारी थे, मान लो ये निकाल दिए, तो हम पूछ लेंगे भाई ये क्यों निकाले हैं। तो ये कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसको एक ट्रांसपेरेंसी में लाना चाह रहा हूँ, और जो ये कर्मचारी है इनका जो भी इनको जो मेहनताना है इनको मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से जो इनको फैसिलिटीज़ है, जैसे अभी यहाँ पे बताया कि भी चेंज ओवर नहीं है, लेडीज़ है बेचारी, टॉयलेट नहीं है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट है, मैं ये अभी डिस्कस करूँगा मीटिंग में। आने के बाद ठेकेदारी प्रथा बंद हो सकती है। हाँ, वो बंदी है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, ठेकेदार तो आएगा ही नहीं। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब रोहतक में सीवरमैन, रिवाड़ी में सीवरमैन पब्लिक हेल्थ में है, पब्लिक हेल्थ में यही सिस्टम था, वो सारा कुछ क्लोज हो गया, कोई ठेकेदार नहीं है अब, और वो सीधा HKR में जो है ना पोर्टल पे आ गए हैं वो, और वो लोग अपने आप, उनको सैलरी टाइम पे मिलती है, उनका EPF ESI सारा टाइम पे हो रहा है। तो यही HKR जस्ट लाइक सर्विस प्रोवाइडर है, कोई उसका अपना कोई वो सिस्टम नहीं है, और उसमें हमारे को डेटा रहेगा। मान लो जो एक्चुअल कर्मचारी है जो 10 साल से काम कर रहा है, और उसको जैसे अभी यहाँ बोला कि भी इनको पक्के कर दो या कंफर्म कर दो या पेरोल पे आओ, तो वहीं से डेटा उठा के वो ऑलरेडी अपने आप ही उसमें आ जाएंगे कि इनको भी पेरोल पे, ये कमिश्नर को एक मैसेज आएगा डायरेक्टर की तरफ से, ULB की तरफ से, या अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ULB, कि भाई आप इनका नंबर है। जैसे अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ HKR की तरफ से कम से कम 4,500 बच्चों का भी आया है कि भाई चाहे 112 में लगा लो, उनको अपने आप ही एक तरह से वहाँ से वो आया है ऑर्डर कि आप इसको 112 को ज्वाइन करो। तो इस तरह का इतना अच्छा ट्रांसपेरेंस पोर्टल, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया एक टूल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसलिए बोला है लोगों को कि भाई आप इसमें जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हैं। कोई 5-7 कर्मचारी, 10 कर्मचारी अपनी, उनके, मैं उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी अपनी ओपिनियन है। कई कर्मचारी, बहुत ज़्यादा कर्मचारी इसमें जाना चाहते हैं, कई नहीं जाना चाहते। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखी है आपने। कई बार ये भी आरोप लगते हैं सुपरवाइजर जो होते हैं कर्मचारियों की ड्यूटी के होने पर बावजूद भी उनको एब्सेंट दिखा देते हैं, लेकिन उनसे काम पूरा करवाते हैं। यही मैं इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें पोर्टल पे जब ये पूरा पता रहेगा कि भी वो एक अपनी शिकायत भी कर सकता है। फिर हमारी वेबसाइट है hsk.gov, तो उस पर भी वो कर्मचारी शिकायत कर सकता है। हम उसको कनेक्ट कर देंगे अपने इससे जो HKRN है, ताकि वो एक मॉनिटरिंग बॉडी हम भी रहे सेकेंडरी, और वो HKRN जो मॉनिटरिंग बॉडी है वो भी उसको अपना मॉनिटर करे। तो यही मेरा मकसद था आज, और इस पे लोगों को अभी नई नॉलेज है किसी को, या उसकी ट्रांसपेरेंसी इनके बारे में नहीं पता है, तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि भी इसका क्या मतलब है। धन्यवाद।